तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक 7वां खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग है सत्यकाम जाबाल गायों को ले जाता है और 1000 होने के बाद लौट करके गुरु के पास प्रस्थान करता है। तो रास्ते में जहाँ जहाँ उनको रुकना है, पड़ाव जहाँ जहाँ होगा, यानी बहुत दूर लेके गए, इसका ये अभिप्राय है। क्योंकि जहाँ जहाँ रात होती है वहाँ वहाँ रुकता है और वहाँ वहाँ नया नया उपदेश ग्रहण करता है। इससे पता लगता है काफ़ी दूर गया है। और गायों को जब ले जाना है तो समय तो लगता ही है, और इतनी गायें हैं, सबको संभालते हुए और ले जाना है जंगलों में से, और उनको खिलाते पिलाते ये सब कार्यों को करते हुए ले जाना है। तो आइए पीछे हमने 2 पादों को समझने का प्रयत्न किया है। ब्रह्म के 2 पाद और एक एक पाद के 4 कलाएं। तो इस प्रकार से 8 कलाओं की चर्चा हो चुकी है, और 2 पाद हैं और उन 2 पादों की और 8 कलाएं हैं जिसकी चर्चा अभी होनी है। तो 7वां खंड है चतुर्थ प्रपाठक का। हंसस्ते पादं वक्तेति सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्र अभिसायं बभूवुस्तत्रग्निम् उपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चात अग्नेः प्रांग उपविवेश। तो कहते हैं हंसः ते पादं वक्ता इति। तो पीछे जिस अग्नि ने उपदेश किया है उसी अग्नि ने सत्यकाम जाबाल को कह रही है या कह रहा है। अब आगे का जो पाद है उसका उपदेश आपको हंस करेगा। अंसः ते पादम वक्ता इति। ते तुम्हारे लिए हंस जो है आपको अगले पाद की व्याख्या या उसका उपदेश करेगा। तो हंस शब्द से विवेकी वैराग्यवान व्यक्ति भी होता है, और हंस शब्द से यहाँ पर सूर्य को लिया जा रहा है। जो प्रसंग जिस तरह चल रहा है, क्योंकि पीछे के प्रसंग को भी आपको ध्यान में रखना है कि जिन जिन बड़े बड़े पदार्थों को ब्रह्म शब्द से कहा है उन सब का ग्रहण करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हंस का अर्थ यहाँ सूर्य लिया जा रहा है। सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयान चकार। सह वह जो सत्यकाम में है निश्चित रूप से श्वभूते यानी श्वः का अर्थ होता है कल। श्वभूते तो उस पूरे का अर्थ होगा आने वाला कल। तो आने वाले कल में जब गायों को अभिप्रस्थयाम चकारः, वो गायों को आगे ले जाएगा, उसका प्रस्थान कराएगा। और जब वो प्रस्थान कराएगा अगला दिन जब आएगा, ता यत्र अभिसायं बभू, और ता वो सारी की सारी गायें
चलती जा रही है तो यत्र जहाँ पर अभी सायं बभू, जहाँ सायंकाल हो गया तो वहाँ रुकेंगी। तो तत्र अग्निम उपसमाधाय, वहाँ अग्नि का स्थापन करता है, अग्नि को स्थापित करता है वहाँ पर। और फिर सा गा उपरुद्ध्या, और गायों को रोक लेता है, उनके लिए बेड़ा बना करके वहाँ पर रोक देता है, अग्नि का स्थापन करता है। और समिधम आधाय, और समिधा दान करेगा, तो समिधा का आधान करेगा, इसका ये मतलब समिधम आधाय, समिधा का आधान करेगा। और आधान कर लिया अर्थात अग्निहोत्र किया। अब अग्निहोत्र जो करेगा तो समझ लीजिएगा उससे पहले संध्या वंदन भी करेगा। संध्या वंदन का मतलब है संध्या, यानी सायंकालीन जो संध्या होती है उसको करेगा, उसके बाद फिर अग्निहोत्र करेगा। पहले संध्या, उसके बाद अग्निहोत्र। और जहाँ भी शास्त्रों में अग्निहोत्र का प्रसंग आएगा उससे पहले संध्या हो जाती है, उसके बाद अग्निहोत्र करेगा। तो समिधम आदाय, समिधा धान करके पश्चात उसके बाद अग्नि प्रांग, अग्नि के सम्मुख वो उपविवेशा, उसके समीप, उप का मतलब समीप, उपविवेशा बैठ गया। बैठ करके अग्नि को ध्यान में रखते हुए विचार कर रहा है। तम हंस उपनिपत्य अभ्युवाद सत्यकामा इति भगव इति प्रति शुश्राव। तो तम, उस सत्यकाम से, हंस जो सूर्य है वो उपनिपत्य, उसके समीप आकर के, मानो उसके मन के समीप आकर के अभ्युवादा बोला है, सत्यकामा, हे सत्यकाम। जैसे ये बोला भगव, हे भगवन बताइए, ऐसा कहकर के प्रति शुश्रावा, उसने प्रत्युत्तर दिया। तो सायंकाल में संध्या करेगा, सायंकाल में ही अग्निहोत्र करेगा, तो सूर्यास्त होने का समय है वो। सूर्यास्त जब हो रहा होता है तभी, संधि वेला जब आती है तभी उसको संध्या करनी है और अग्निहोत्र करना है। और सूर्य तो है बस समाप्ति की ओर जा रहा है, समाप्त हो रहा है, तब उस सूर्य को देख करके भी वो अपने आप से पूछ रहा होता है, सूर्यास्त हो रहा है और कर क्या रहा हूँ मैं। ऐसे दिन तो बीतते जा रहे हैं, सूर्योदय भी हो रहा है, सूर्यास्त भी हो रहा है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय ये बहुत अधिक हमें उद्विग्न करते हैं। दूसरी दृष्टि से बोल रहा हूँ, मतलब आज जैसे प्रातःकाल होता है तो दिन प्रारंभ, और जैसे सायंकाल हो जाए तो दिन समाप्त की ओर जा रहा है। किया क्या मैंने? बहुत कुछ करना था, क्या क्या किया मैंने? बहुत कम किया है। और यूं दिन एक एक करके जा रहा है। ये विचार आता है ना मैंने मन में, देखो इतने दिन बीत गए, इतने साल बीत गए, इतना समय बीत गया है, किया क्या मैंने? याद रखना मेरी बात को, आपको थोड़ा सा कठोर तो जरूर लगेगा कि सारी बातें जो है ना हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब व्यवहार में जब हमको उतारना होता है ना तब हम उतार नहीं पाते। दो बातें होती, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, दो लिस्ट है हमारे जीवन में, दो लिस्ट। एक लिस्ट वो है ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ऐसे एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, कर नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं हमारे पास में, लिस्ट तो बहुत लंबी है। उस लिस्ट में जो जो करने योग्य कर्तव्य है उनको हमें करना चाहिए सबको, लेकिन हम कर नहीं सकते। क्यों? ज्ञान की कमी हो सकती है, अवस्था भी कारण बन सकता है, परिवेश भी कारण बन सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। सामर्थ्य ना होना, बुद्धि का काम उतना ना करना, स्मृति का ना होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हम कर ही नहीं सकते। आज हमारे में सामर्थ्य नहीं है, समाधि लगानी है आज नहीं लगा सकते। क्यों? सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान विज्ञान नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। संस्कारों को दग्धबीज करना है, नहीं कर सकते, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। ऐसे कर्तव्य करने योग्य जो जितने भी कर्तव्य है
वो उसका भी उसकी बहुत लंबी लिस्ट है हमारे जीवन में। करना चाहिए हम सबको, नहीं कर सकते क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। ये एक लिस्ट है। अब दूसरा लिस्ट है, दूसरी लिस्ट मान लीजिएगा। अब दूसरी लिस्ट में ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी लंबी लिस्ट है। कर सकते हैं, सामर्थ्य है, जान विज्ञान भी है, साधन भी है, परिवेश भी है, सब कुछ हमारे अनुकूल है। एक दूसरी लिस्ट ऐसी भी हमारे जीवन में कि सब कर्तव्य हो है उस लिस्ट में, जो हम कर सकते हैं, हमारे में सारे सामर्थ्य हैं। हम ऐसे दूध के धुले हुए रहते हैं, यानी यूं कहना चाहिए कि हम इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, कुशल होते हैं, सब बातें जानते हैं, कर सकते सामर्थ्य होते हैं, लेकिन अपने आप को रोके रखते, उसको करने नहीं देते, अपने आप को रोके रखते हैं। आपके मन में प्रश्न भी आ सकता है, क्यों नहीं करते हैं जी? क्या करें? आपके पास में जिसके साथ आप प्यार करते हो ना, वो करने नहीं देते आपको। और क्या? जिससे आप प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वो नहीं करने देते आपको। उसके गुलाम बने हुए रहते हम लोग। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके बहुत गुलाम रहते हम लोग। इसलिए मैंने पहले बोला, कठोर लगेगा आपको। मैं यहाँ कोई पत्नी की और पति की और बच्चों की या और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अविद्या जिसके गुलाम है हम लोग, वो रोके रखती है हमको। उसके साथ बहुत बेहद प्यार करते हैं ना हम लोग। और जब समय बीत जाएगा ना, जब तलवार लटक गए हमारे गर्दन के ऊपर, बस कटने वाला है गर्दन, बस अब कटेगा, बस चंद मिनट हैं या चंद घंटे हैं, अब गर्दन कटने वाला है। तब हमें समझ में आता है, काश कर लिया होता। अब काश तो काश ही होता है जी, बस क्या करें। समय बीत जाने पर सब समझदार हो जाते हैं हम। समय बीत जाने पर सब समझदार हो जाते हैं, पर समय रहते समझदार कोई विरला ही होता है, वही मुक्ति के योगी बन जाता है। तो अब इन दो लिस्टों में से उस लिस्ट को आप छुओ मत। वो भी कर्तव्य करने योग्य, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं है, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन उस लिस्ट को हाथ लगाओ ना, जिस लिस्ट में कर्तव्य बहुत कुछ बचे हुए हैं, जिसको हमने किया नहीं है, कर सकते, सामर्थ्य, क्यों नहीं करते हैं, वो प्रारंभ करना है हमको। तो जब दिन बीत जा रहा है और किया कुछ विशिष्ट नहीं है, तो उसको अपने आप को ग्लानि होती है, अपने आप को कह रहा होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते वो प्रैक्टिकेबल है, वो मतलब क्रियात्मक रूप उसके जीवन में बहुत कुछ है, तभी सत्यकाम बना है। तो वही कहना चाह रहा है अपने आप से कि आखिर कर क्या रहा हूं मैं। अपने आप से प्रश्न किया, अपने आप से उत्तर मिल रहा है। सूर्य तो भौतिक वस्तु है, वो तो आग का गोला है, बहुत बड़ा, धरती से पता नहीं कितने गुना बड़ा है। वो क्या कहेगा हमको? नॉन लिविंग थिंग है, हम तो लिविंग बीइंग है, हम तो चेतन है, वो तो जड़ है, वो क्या कहेगा? इसका मतलब अपने आप से वो कह रहा है। क्या कह रहा है? ब्रह्मणः सौम्य ते पादम ब्रवाणी इति। अब वो सूर्य कह रहा है, सौम्य, हे सौम्य, ये सत्यकाम, ब्रह्मणः, परमात्मा के, पादम, तीसरे पाद को, तेरे लिए, ब्रवाणी, क्या मैं बताऊं, उसका उपदेश करूं? तो उत्तर देता है, ब्रवीतु मैं भगवान इति, मेरे लिए बताइए, मैं यही तो चाहता हूं, परमात्मा के, ब्रह्म के उस तीसरे पाद को आप जरूर बताइए मेरे लिए। तस्मै ह उवाच, अब उसके लिए उपदेश करता है सूर्य। क्या करता है? अग्नि ही कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विद्युत कला, एष वै सौम्य चतुष्कलः पादः ब्रह्मण ज्योतिष्मान नाम। वो कहता है, देखो अग्नि एक कला है उस ब्रह्म की, दूसरी कला है सूर्य, तीसरी है चंद्रमा, और चौथी कला जो है विद्युत। ये चार कलाएं हैं। एष वै सौम्य चतुष्कलः, ये जो कलाएं हैं ये चार प्रकार की कलाएं हैं। कला शब्द जो है संस्कृत में तो पुल्लिंग है, इसलिए एषः चतुष्कलः, ये जो कलाएं हैं ये चार हैं।
और ये ब्रह्मणः पादः, ये परमात्मा का ये तीसरा पाद है। इसलिए इन चारों कलाओं का एक नाम दिया है ज्योतिष्मान नाम। ये ज्योतिष्मान नामक पाद है, इस पाद का नाम है ज्योतिष्मान, ये ज्योति स्वरूप है। क्योंकि अग्नि में भी ज्योति है, सूर्य में भी ज्योति है, चंद्रमा में भी ज्योति है, विद्युत में भी ज्योति है, सभी में ज्योति है, सभी में प्रकाश है, सभी प्रकाशवान है ये पदार्थ। ये अलग बात है चंद्रमा स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन दूसरे से प्रकाश लेकर के वो प्रकाशित हो रहा है, बाकी सब में अपना प्रकाश है। तो इसलिए इसका नाम ही रखा ज्योतिष्मान नाम। ये जो पाद है इसका नाम है ज्योतिष्मान। अग्नि का कितना उपयोग हम ले पाते हैं ये हमारा क्रियात्मक जीवन बताएगा। सूर्य का या चंद्रमा का या विद्युत का, जिस किसी का भी जो भी सदुपयोग करते हैं, कितना कर पाते हैं, किस रूप में इनको लेते हैं, ये हमारा व्यवहार ही बताएगा। तब जाकर के ये ब्रह्म का तीसरा पाद कहा गया है। सह यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः ज्योतिष्मान इति उपास्ते। सह यह, वह ये जो कोई भी व्यक्ति हम में से, एतम इसको, एवं इस प्रकार से, विद्वान समझदार बन करके, चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः, ब्रह्म के चार कलाओं से युक्त इस पाद की, ज्योतिष्मान, ज्योतिष्मान नाम से इस पाद की उपास्ते, उपासना करता है या करते हैं, तो प्रतिफल में ज्योतिष्मान अस्मिन लोके भवति, वो भी स्वयं ज्योतिष्मान बन जाता है, वो भी ज्योति स्वरूप बनता है। उसके जीवन में विवेक ही विवेक होता है, मूर्खता समाप्ति की ओर जाता है या जाती है। मूर्खता जो है समाप्ति की ओर जा रही होती है, अविद्या, और विवेक जो है पराकाष्ठा को प्राप्त हो रहा होता है, इसलिए वो ज्योतिष्मान बन जाएगा, ज्ञान से युक्त बन जाएगा। और ज्योतिष्मतः लोकान जयति, और जब शरीर छोड़ करके जाएगा तो प्रकाशमान लोकों को ही प्राप्त करेगा वो, इसलिए ज्योतिष्मान लोकों को भी वो जीत लेता है, स्वर्ग लोकों को जीत लेता है। तो स्वर्ग लोक भी अलग अलग स्वर्ग लोक हैं, जैसे 5 स्टार्स जो है अलग अलग है, 7 स्टार्स भी अलग अलग है तो 5 स्टार है, लेकिन ताज 5 स्टार अलग है, रेडिसन का अलग है, फलाने का अलग है, ऐसे अलग अलग है तो 5 स्टार है सभी। तो इसी तरह स्वर्ग लोक भी अलग अलग है, तो उन ज्योतिष्मान लोकों को वो प्राप्त कर लेगा। यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः ज्योतिष्मान इति उपास्ते। तो कह रहे हैं वह यह जो कोई भी हम में से, एतम इसको, इस प्रकार से विद्वान बन करके 4 कलाओं से युक्त इस पाद को, ब्रह्म के इस पाद को ज्योतिष्मान मान करके उपासना करेगा, वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रपाठक का 7वां खंड पूरा हो गया, 8वां खंड है। 8वें खंड में परमात्मा के चौथे पाद को लेकर के बताया जा रहा है। कहा जा रहा है मद्गुः ते पादम वक्ता इति, मद्गुष्टे पादम वक्तेति सशोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकारा ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निम उपसमाधाय गा उपरुद्य समिधमादाय पश्चादग्ने प्रांग उपोपविवेश। कहते मद्गुः ते पादम वक्ता इति। सूर्य ने बोला है, हंस ने कहा है, देखिए मैंने तो जो पाद बोलना था बता दिया, अब अंतिम जो चौथा पाद है परमात्मा का, उस चौथे पाद के विषय में मद्गुः वक्ता, तेरे लिए मद्गु उसको बताएगा। मद्गु कहते हैं प्राण को, मद्गु का मतलब है प्राण। वायु के लिए कहते हैं, प्राण का मतलब वायु। जो एक देवता बताए थे ना पीछे, वायु, जो 4 प्रकार के बताए थे, चारों में से प्रमुख जो है, मुख्य जो है, आधार है, वो वायु है। तो यहाँ पर मद्गु का मतलब है वायु। तो वायु रूपी जो देवता है वो आपको परमात्मा के चतुर्थ पाद को लेकर के उपदेश करेगा।
ऐसे जब बोला है तो सह श्वभूते गा अभिप्रस्थायान चकारः, जैसे कल का दिन हो गया है, मतलब आगे बढ़ा वो, तो गा अभिप्रस्थयापयान चकारः, गायों को आगे आंकने लगा, आगे लेके जा रहा है। ले जाते क्या हुआ है, रात हो गई है, शाम। ता यत्र अभिसायं बभू, वो गायें जब सायंकाल को प्राप्त हो गए, ता यत्र अभिसायं बभू, ता वे गायें जहाँ पर, यत्र जहाँ पर, अभिसायं बभू सायंकाल को प्राप्त हो गई है, अर्थात जब सायंकाल हो गया है। तत्र अग्निम उपसमाधाय, वहां पर वो सायंकाल होते ही अग्नि की स्थापना करता है। फिर गा उपरुद्य, गायों को रोक लेता है। समिधम आधाय, समिधा धान भी कर लेता है संध्या वंदन करके। पश्चात अग्नि प्रांग उपविवेश, फिर उसके बाद अग्न्याधान हो गया, अग्निहोत्र हो गया, अग्नि के सम्मुख यानी अग्नि की ओर मुख करके फिर बैठ जाता है, फिर चिंतन में लग जाता है, विचार करने लगता है अब क्या किया जाए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो उस स्थिति में वायु उसको बोल रही है, यह बोलता है तम मद्गुः उपनिपत्य अभ्युवादः सत्यकाम इति भगवा इति ह प्रतिशुश्राव। और वायु ने उसके समीप जाकर के अभ्युवाद कहा है, बोला है, हे सत्यकाम, जैसे उसने संबोधित किया है तो उसने प्रत्युत्तर में प्रतिशुश्राव, प्रत्युत्तर में भगवा इति, उसने भी हाँ भगवन बोलिए। तब वायु उपदेश करता है, ब्रह्मणः सौम्यते पादम ब्रवाणी इति, हे सौम्य, क्या मैं परमात्मा के उस चौथे पाद की व्याख्या करूं या उसका उपदेश करूं? ब्रवीतु में भगवान इति, हाँ ये वायु आप जरूर आप मेरे लिए बताइए। तस्मै ह उवाच, तब वायु जो है उस सत्यकाम के लिए उपदेश करना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? प्राणः कला, चक्षुः कला, श्रोत्रम कला, मनः कला, एष वै सौम्य चतुष्कलः पादः ब्रह्मणा आयतनवान नाम। अब उपदेश करते हुए कहा प्राणः कला, प्राण जो है एक कला है, चक्षु दूसरी कला है, श्रोत्र तीसरी कला है और मन चौथी कला है। एषा वै सौम्य चतुष्कलः पाद, ये चार कलाओं से युक्त पाद है, यही ब्रह्म का चौथा पाद है। और इस पाद का नाम है आयतनवान नाम, इसका नाम है आयतनवान। आयतन का मतलब है आधार, ये सब जो है मनुष्य के आधार हैं, इसी के आधार पर जीवन चल रहा होता है, इसी के आधार पर हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो प्राण, तो उपदेश करने वाला वायु है भौतिक में, और शरीर में जो कला के रूप में बोला है वो प्राण है। तो चक्षु, श्रोत्र और मन, बाकी ये चारों हैं, तो ये चारों मिलकर के ब्रह्म का एक चौथा पाद है। तो इस प्रकार से 16 कलाएं पूरा कर दिए यहाँ पर। स या एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा आयतनवान इति उपास्ते, वह यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से विद्वान जो है समझदार बन करके चार कलाओं से युक्त इस ब्रह्म के चतुर्थ पाद को आयतनवान मान करके उपासते, उपासना करता है, आयतनवान अस्मिन लोके भवति, वो भी स्वयं आधारवान बन जाता है, वो भी दूसरों को सहारा देने वाला बन जाता है। बहुत बड़ी बात है, हम स्वयं दूसरों का सहारा लेते हैं, और जब हम ही जब दूसरों को सहारा देने वाले होते हैं वो एक अलग ही आनंद होता है। याद रखना, जब माँ खिला रही होती है स्वयं ना खा करके, भूखी है, उसको भी भूख लग रही है, पर बच्चे को खिला रही है, एक पता नहीं क्या नहीं परंपरा तो क्या कहूँ मैं, मतलब एक माँ होती है, मैं घरों में अक्सर देखता हूँ, एक आता है उसको खिला रही है,
फिर थोड़ी देर में दूसरा आता है, फिर उसको खिला रही है। ऐसे 3-4 लोग होते हैं, अधिक से अधिक तो होते नहीं हैं, तो एक एक करके एक एक को खिलाती जा रही, खिलाती, सबको खिलाने के बाद में फिर वो स्वयं खाती है। एक तो ये स्थिति है। और कई बार ये भी होता है, टेबल पर बैठे हैं जी महारथी लोग तीनों, और एक माँ जो है किचन में है, और वो तीनों को एक एक रोटी, गरम गरम रोटी ला ला करके खिला रही हैं सबको। सब खा रहे मजे से, रोज खाते हैं और तीनों समय खाते होंगे, नाश्ते को जोड़े तो किसी के मन में नहीं आता है कि ये जो खिला रही है इनको भी साथ में बिठा करके साथ साथ खा लेते हैं। क्यों जी? जो ये खिला रही है माँ, मतलब रोज हम खा रहे हैं, तो मन में नहीं आता है कि उनको भी बिठाते साथ साथ खा ले। तू बना ले, इकट्ठा बना लो, फिर डाइनिंग पर रखते हैं और फिर मिल करके खाते हैं ना। भूख तो सबको लगती है। खैर, कहने का मतलब यह है कि एक खिला रही है, उसको भी भूख लग रही है, पर खिलाते हो उसको ज्यादा आनंद हो रहा है। खाने वालों को तो खाने से सुख तो मिलेगा, आनंद तो मिलेगा, लेकिन खिलाने वालों को ज्यादा आनंद मिलता है। आपको समझ में आता है? नहीं आता होगा। जो भोग्य सामग्री है, किसी भी रूप में, चाहे कपड़ों के रूप में, चाहे मकान के रूप में, चाहे जमीन के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, या सोना चांदी के रूप में, जिस किसी के रूप में जो भोग्य है, या जिसको आप कहेंगे ना भोग, उस भोग को जो भी भोगेगा उसको तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा आनंद भुगाने वाले को मिलता है। ये क्यों नहीं समझ पाते हम लोग? मेरी बात पकड़ में आ रही होगी आप लोगों को? स्वयं खाना अपने आप में सुख तो मिलता ही है, लेकिन स्वयं ना खा करके जब दूसरे को खिलाता है उसको ज्यादा सुख मिलता है, डबल सुख मिलता है। याद रखना, ज्यादा का मतलब दुगना। अब दुगने सुख से वंचित क्यों रह रहे हैं हम लोग, ये नहीं समझ में आता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि फिर इसका मतलब हम खाए नहीं, खिलाते रहे। किसने बोला है? खाओ ना। हाँ, ऐसा थोड़ा होता है आप सदा भूखे रहो और खिलाते रहो, ये थोड़ा इसका उपदेश हो रहा है। हर रोज खाते हो, कभी कभी ना खा के खिलाया करो ना। रोज भोगते हो। मेरे को किसी ने बोला है, स्वामी जी आप बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जी आपका? 3.5 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोग घर बनाते हैं, करोड़ों लगते हैं। सामान्य 4-5 लोग रहने का फ्लैट लेते हैं बड़े बड़े नगरों में, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का और 50 करोड़ का, पता नहीं, अब आगे बढ़ाते जाओ। जितना भी घर बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं, करोड़ों लोग खर्च। हम 3.5 करोड़ का बहुत मैं बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जी, हमारे इसको पूरा करना है। ये कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जी आपका? 3.5 करोड़ का है। भाई हमारे लिए तो बड़ा है ना। आप घर बनाते हो तो आप करोड़ों लगा के घर बनाते हो, आपके लिए छोटा मोटा काम है, ठीक है, पर हमारे लिए तो बड़ा है ना। तो कहने का अभिप्राय यह है, यहां पर भोग जो है खुद भोगना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कभी कभी भुगाना भी पड़ता है, दूसरों को भी खिलाना पड़ता है, दूसरों को भी देना पड़ता है। उससे ज्यादा सुख मिलता है। और उस ज्यादा सुख से, यानी यहां पर तो रहते हुए ज्यादा सुख मिलेगा, तो वो कौन सा सुख माना जाएगा? वो अभ्युदय सुख माना जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये मत समझना कि मैं मांगने के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल मांगने के लिए भी बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं। मैं मांगने के लिए भी बोल रहा हूं और साथ में यथार्थता भी बोल रहा हूं। यथार्थता ये है कि जब खुद खाना सुख है, खिलाना डबल सुख है, तो इसको कहते हैं अभ्युदय सुख। और जो व्यक्ति अभ्युदय सुख को प्राप्त नहीं करता, वो निःश्रेय सुख को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। यह सिद्धांत है। यह बताना था मैं आपको। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जिसने अभ्युदय सुख का उपभोग नहीं किया, वो निःश्रेय सुख को कभी उपभोग नहीं कर सकता। उसके लिए दूर है, बहुत दूर है। तो अभ्युदय सुख का मतलब है सांसारिक सुख।
और वो सांसारिक सुख जो है सर्वोत्कृष्ट सुख, और वो सुख जो है त्यागने पर ज्यादा सुख मिलता है। यह त्यागने पर अभ्युदय सुख ज्यादा प्राप्त होता है। त्याग जब करता है तो अभ्युदय सुख सबसे ज्यादा प्राप्त होता है व्यक्ति को। इसका यह मतलब नहीं सर्वस्व त्याग करना होता है। सर्वस्व तो कोई नहीं त्याग करता है, योगी भी नहीं करता है। उसको भी तो खाना पीना चाहिए, उसको भी रात को आश्रय चाहिए। सर्वस्व कोई नहीं त्याग कर सकता, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि पूर्ण त्याग तो कोई नहीं कर सकता, जितना करना चाहिए उतना ही करना चाहिए। लेकिन जब अभ्युदय सुख में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं हम अपने वर्तमान जीवन को, तो फिर कल को निःश्रेय सुख में अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि परमात्मा का ये जो चौथा पाद है, इसको मैं आयतनवान मान करके इसकी उपासना कर रहा हूं, इसलिए वो स्वयं भी आयतनवान बनता है, यानी वो भी दूसरों का आधार बन जाता है। और आयतनवतः लोकान जयति, और वो आधार वाले लोगों को जीत लेता है। मतलब जब भी कहीं जाएगा उसको आधार के प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं मिलेगी, उसको कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। जब कोई, जैसे आप में से कई बार कुछ माताएं भी बोलती रहती हैं और कुछ महानुभाव लोग भी बोलते रहते हैं, जी आप बोलते तो ठीक बात है, आप कहते हो घर छोड़ने की बात तो करते हो, लेकिन घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? कुछ हमको दिख नहीं रहा है। जो गृहस्थ आश्रम को पूरा करके जब वानप्रस्थ आश्रम के लिए जब जाना चाहता है ना व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पता है कि कौन बोलते हैं आप में से, तो जी हम बात तो आप सही कह रहे हैं, हम तो छोड़ने को तैयार है जी, लेकिन जाएं कहाँ? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जहां जा सके। बिल्कुल सही बात है। वो कैसे दिखेगा जी? उसको तो तैयार करना पड़ता है ना, तभी तो दिखेगा। मैं अक्सर यही बात करता हूं कि कोई आपको तैयार करके कौन देगा? आपको ही तैयार करवाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को अच्छे स्कूल में हम एंट्री कराना चाहते तो हमको तैयारी करना पड़ता है ना, अपने आप को तैयारी करना पड़ता है। ऐसे एंट्री नहीं होती है, उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के आप उसमें एंट्री करते हो। तो ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है ना, उसको सहारा मिलता है। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। आयतन जो है ना, आधार जो है, वो उसको कभी नहीं मिलेगा, उसको कभी नहीं मिल सकता आधार जिसने कभी आधार बनने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसे बनाना होगा, आधार बनने का प्रयत्न करना है। जब दूसरों को हम आधार देते हैं तो एक दिन जरूर आएगा हमें भी आधार कोई ना कोई देगा, सहारा कोई ना कोई हमको देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को विशेष करके, कि स्वामी जी आप अपने लिए कुछ रखते नहीं हैं, पैसे की दृष्टि से अक्सर बोला करते हैं। नहीं, कुछ तो रखना चाहिए, पता नहीं कब क्या होगा। नहीं, क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा शरीर के बारे में कुछ हो सकता है, इतना ही होगा ना। कल को कुछ भी हो जाएगा तो क्या होगा जी? हो जाएगा, जब होगा तब कोई ना कोई कर देगा। भगवान हमारे साथ में है, हम चिंता नहीं करता। कोई भी नहीं करता है ना, कोई बात नहीं, इतना ही हो ना, शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, यही होगा ना। अब वो क्या होगा? मान लीजिए मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूं और कल मैं अपने साथ कुछ पैसा नहीं रखा और मर गया, क्योंकि किसी ने सेवा नहीं की है, मर गया, तो दोष किसको लगेगा? मेरे को थोड़ा लगेगा, सेवा ना करने वालों को लगेगा। मैंने तो अच्छा ही किया ना, मेरा काम ही परोपकार करना है। और परोपकार करते करते मेरे शरीर को कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया मान लीजिएगा, और धड़ाम से 10 लाख, ऐसे तो कहीं जाएंगे नहीं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे कोई, तो 10 लाख लग गए और नहीं है मेरे पास, नहीं कर पाए, लौटा के आ गए, मर गया। अब बताओ इसका दोष किसको लगेगा? मेरे को तो लगने वाला नहीं है,
मैं तो पराश्रित हूं, आपको ही लगेगा, याद रखना। इसलिए मैं क्यों रखूं जी पैसे, बताओ। मैं बहुत दूर तक सोच करके चलता हूं, मेरा कोई मतलब, मेरी कोई हानि नहीं है। कल कुछ भी हो जाएगा, हो जाने दो ना। अगर कल को कोई आपने मेरे को सेव नहीं किया तो दोष तो आपको लगेगा, मेरे को थोड़ा लगेगा। जब आप मेरे लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही मेरा पालन पोषण, जो भी सहारा देने का काम गृहस्थ आश्रम को है। जब आप लोग, जब माँ बाप बैठे हों तो हम क्यों उसके बारे में सोचें। खिलाने पिलाने वाले, सुरक्षा करने वाले गृहस्थ लोगों का काम है। मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं? मैं तो थोड़ा जितना कर सकता हूं नियम के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं क्यों रखूं पैसा। आप रखो ना, आप रखते भी हैं। तो कहने का अभिप्राय है, पहले हम वो काम कर लें। जैसे हमारे गुरुजी शरीर छोड़ करके चले गए, आपको बोलूं 2004 से लेकर के 2021 के प्रारंभ तक उनकी जो सेवा हुई है, हमने कभी देखा नहीं ऐसी सेवा होती हुई। उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आधार दिए, दूसरों को बनाया है, तो वही लोग उनकी बढ़िया सेवा की है। तो परमात्मा साथ है ना, फिर चिंता किस बात की करनी है। तो आयतनवान इन सबको मान करके जब इनकी उपासना हम करेंगे, यथार्थ में चलेंगे, एक दिन हम भी स्वयं आयतनवान बनेंगे। और जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे अथवा कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो हमें भी आधार निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। इस बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रसंग भी पूरा हो गया और इस रूप में ये खंड भी पूरा हो गया। अगला खंड देखिएगा। 4 पाद तो पूरे हो गए। अब कहा जा रहा है प्राप ह आचार्य कुलम। देखो कितने दिन गायों को ले जाते 4 पड़ाव दिए उन्होंने, 4 सायंकाल उन्होंने बिताया और 4 पादों का उपदेश प्राप्त किया। अब अंत में वो कहते हैं प्राप ह आचार्य कुलम। प्राप मतलब प्राप्त हो गया है। कहां पर? आचार्य कुलम। अब वो आगे आचार्य कुल में सत्यकाम। तम आचार्य अभ्युवाद सत्यकामा इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। जब आचार्य ने उसको पुकारा, हे सत्यकाम, तो उसने प्रत्युत्तर में हाँ जी भगवान कहिए, ऐसा उसने प्रत्युत्तर भी दिया। वो कहते हैं ब्रह्मविद इव वै सौम्य भासी। क्या कह रहे हैं देखिएगा। ब्रह्मविद इव वै सौम्य भासी को नु त्वानुशास इति अन्ये मनुष्येभ्य इति प्रतिजज्ये भगवान तु एव मे कामम ब्रूयात। वो कहते हैं ब्रह्मविद इव वै सौम्य भासी। भासी का मतलब प्रतीत हो रहे हो, वै निश्चित रूप से। हे सौम्य, हे सत्यकाम, मेरे को ऐसा लग रहा है आप ब्रह्मविद के समान बन गए हो, यानी ब्रह्मविद हो गए हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। कहाँ गायों को ले जा करके 400 गायों को 1000 गायों करके लाना था, लेकिन आप केवल गायों को 1000 करके नहीं आए हो, आप तो ब्रह्मविद बन करके आ गए हो मेरे पास। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। कोनु त्वा अनुशास। वो कहते हैं कोनु कहा, नु त्वा तुझे, अनुशशास, शशास है यहां पर। तो कौन तुमको उपदेश किया है, कौन तुम्हें ब्रह्म का उपदेश किया है, किसने तुमको ब्रह्म विद्या का आधान किया आपकी आत्मा में, ऐसा भी कह सकता हूं मैं। यानी ब्रह्म का उपदेश तुझे किसी ने दिया है, किसने आपको बताया ब्रह्म के बारे में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप तो ब्रह्मविद बन गए हो, ऐसा गुरुजी उसे कहते हैं। इति अन्य मनुष्येभ्य इति प्रतिजज्ये। वो कहते हैं किसी दूसरे मनुष्यों ने, यानी किसी दूसरे आचार्यों ने तो नहीं दिया आपको। अन्य मनुष्येभ्य इति प्रतिजज्ये। प्रतिजज्य का मतलब है प्रत्युत्तर दिया है उसने। तो क्या इति अन्य मनुष्येभ्य इति प्रतिजज्य, किसी और मनुष्यों ने मेरे को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है, ऐसा उसने उत्तर दिया है।
फिर कहते हैं भगवान त्वा एव में कामम ब्रूयात। उन्होंने जो उपदेश दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं भगवान, हे भगवान, हे आचार्यवर, त्वा एव में कामम ब्रूयात। त्वा का मतलब है आप, मैं मेरे लिए, कामम निश्चित रूप से, ब्रूयात ब्रह्म का उपदेश दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे को ब्रह्म का उपदेश दिया सो दिया है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप मेरे को ब्रह्म का उपदेश करिए, ऐसा वो बोलते हैं। क्यों बोलता है ऐसा? अब देखिए क्या कहना चाहता है। एक निरहंकारता जो है, अहंकार रहितता समझने का प्रयत्न करिए। वो क्या कहता है? कहता है श्रुतम ही एव में भगवत दृशेभ्यः आचार्याद एव विद्या विदिता सादिष्ठम प्रापयति इति तस्मै ह एतद एव उवाच अत्र ह न किंचन वियाय इति वियाय इति। सत्यकाम बोलता है श्रुतम, मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है? श्रुतम ही एव में भगवत दृशेभ्यः, मैंने यह मेरे द्वारा श्रुतम ऐसा सुना गया है निश्चित रूप से। क्या? भगवत दृशेभ्य, आप जैसे महानुभावों से, यानी जैसे आप हो, आप जैसे महानुभावों से, ऋषियों से, महापुरुषों से मेरे द्वारा सुना गया। अर्थात मैंने सुना। क्या सुना? आचार्याद एव विद्या विदिता। यदि विद्या कहीं से आती है, वो आचार्य से ही विद्या प्राप्त होती है, गुरु से ही विद्या मिलती है, अध्यापक से ही विद्या प्राप्त होती है। आचार्याद एव विद्या विदिता, आचार्य के कारण से ही विद्या प्राप्त होती है। और वही विद्या सादिष्ठम प्रापयति, वही व्यक्ति को पूर्ण कराती है। सादिष्ठम का मतलब है वो सफल बनाने वाली होती है। जो आचार्य से जो विद्या प्राप्त होती है वही सफलता को देने वाली होती है, या वही सफलता को दिलाने वाली होती है, या यूं कहिए वही श्रेष्ठता को दिलाने वाली होती है। बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। सादिष्टम का मतलब है श्रेष्ठता, पूर्णता, या निष्कामता, या ये भी कह सकते हैं विवेक को उत्पन्न करने वाली, या जो भी आप कह सकते। सादिष्टम का मतलब साधु, साधु से युक्त वो विद्या बनती है। जो आचार्य से विद्या प्राप्त होती है वो साधुत्व को देने वाली होती है, और वो साधुत्व जो है इन सब के साथ जुड़ जाएगा। श्रेष्ठता के साथ में, विवेक के साथ में, निष्कामता के साथ में, भक्ति के साथ में, सबके साथ जुड़ जाएगी। तो जो आचार्य से विद्या प्राप्त होती है वो ही सादिष्ट होती है, यानी सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम होती है, विवेक से युक्त होती है, भक्ति से युक्त होती है, या निष्कामता से युक्त होती है वो विद्या। इति, ऐसा वो बोलता है सत्यकाम गुरु से। अब गुरु कहते हैं तस्मै ह एतद एव उवाच अत्र। तस्मै, उस सत्यकाम से, एतद एव उवाच, इसी बात को आचार्य कहते हैं अत्र ह न किंचन वीयाय। हे सत्यकाम, अत्र यहाँ पर इस स्थिति में, जिस स्थिति में तू आया मेरे सामने, इस परिस्थिति में आपके लिए बताने योग्य ब्रह्म विद्या कुछ भी नहीं बची है। किंचन वियाया, किंचन का मतलब कुछ भी, वियाया शेष नहीं बची। वियाया का अर्थ होता है शेष। तो आपको बताने योग्य ब्रह्म विद्या यहां पर कुछ भी नहीं बची है। अर्थात ब्रह्म का जो बोध होना था, ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान आपको प्राप्त होना था, तूने प्राप्त कर लिया, हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है तुझे बताने के लिए, तू ब्रह्मविद बन गया है। ऐसा आचार्य सत्यकाम को बोलते हैं। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, क्योंकि खंड भी पूरा समाप्त हो गया, 9वां खंड। देखिए, वो था किसी सेविका का पुत्र, ठीक है ना। अब वो आचार्य के पास विद्या प्राप्त करने के लिए गया, तो बच्चा तो नहीं था। अगर छोटा बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, तो 400 गायों का कैसे पालन पोषण करेगा? इसका मतलब बड़ा है, इससे ये पता लगेगा आपको।
यानी आयु उसकी बड़ी है, 24-25 साल का जितना का भी हुआ होगा, यानी छोटा बच्चा तो नहीं था, बड़ा है, एक बात। और संस्कारी था, ब्राह्मण पुत्र था, क्योंकि जैसा वो बात कर रहा है उससे पता लग रहा है बिना ब्राह्मणत्व के ऐसी बातें नहीं कर सकता, यानी ब्राह्मणत्व उसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, एक बात। और संस्कार बहुत अच्छे दिए माने, भले सेविका रही हो, क्योंकि वो जिनके यहाँ सेवा की है वहाँ का जो भी माहौल होता है उससे वो परिचित है, और उन सबको देखती सुनती सब कुछ करती, हृदयंगम करती, उसका भी बेस पीछे से अच्छा रहा, और उसने संस्कार भी बहुत उत्तम दिए हैं, तो बहुत कुछ उसको पता है, एक बात। और जो उसके पिछले जन्म के जो कर्म थे वो बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत कुछ पढ़ा लिखा रहा होगा पीछे, वो सारे के सारे जुड़ गए, वो सारे के सारे उभर गए, पीछे का जो प्रारब्ध है उसका। और उसी प्रारब्ध को लेकर के गुरु के पास गया, और गुरु ने जब आदेश किया कि ये जो गाय हैं ये ले जाओ, 1000 हो जाए तब लौट के आ जाना, तो उसको समझ में आ गया कि गुरु जी ने ऐसा क्यों किया है। मैं गया था तो पढ़ने के लिए, ये क्या मेरे को काम दिया है। उसको समझ में आ गया कि ये करना क्या चाहते हैं। उसने एनालाइज किया, मतलब उसने उसके ऊपर मंथन किया, मनन किया है कि मैं पढ़ने के लिए गया तो ये गायें क्यों सौंपी मेरे को। इसका मतलब मेरे को तप करवाना चाह रहे हैं, और तू जो भी जानता है उसको व्यवहार में शायद नहीं उतार रहा हूं मैं, जो भी कारण होगा, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होंगी। वो सारी बातों को लेकर के, गायों को लेकर के जहां भी गया है, और 1000 ऐसे नहीं बनेंगी ना गायें, उसके लिए बहुत समय लगता है, कई वर्ष लगेंगे, काफी वर्ष लगेंगे, इसलिए वर्ष गणम कहा, यानी वर्षों का समूह, यानी कई वर्षों का समूह, यानी कई वर्ष लग गए उसको। और उतने समय तक खाली तो बैठे नहीं रहेगा, ब्राह्मणत्व जिसके अंदर है वो खाली कैसे बैठेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, जो कुछ भी करेगा वहां पर बहुत कुछ बोध करेगा, बहुत कुछ सीखेगा। और सीखना 2 प्रकार से होता है, वेद भी कहता है ऐसा, एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जो है सुन करके हमें प्राप्त होता है, यानी गुरुजनों के माध्यम से हमें विद्या दी जाती है, वो श्रव्य काव्य होता है। एक दृश्य काव्य होता है जो दुनिया को देख करके सीखता है, उसमें सुन करके नहीं, देख करके सीखता है। सीखना 2 प्रकार से होता है, देख करके और सुन करके। और आज हम जो सीख रहे हैं हम सुन करके सीख रहे हैं, कोई कोई होता है देख करके सीखता है, जैसे न्यूटन है, ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी हो ना, ऐसे दुनिया को देख करके सीख लिया और बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। तो इसी प्रकार से, और वो ऐसे वैज्ञानिक केवल एप्पल को गिरते हुए और वैज्ञानिक बन गए ऐसा नहीं, उसके अंदर कितना बड़ा बेस रहा होगा, हम तो पता नहीं क्या क्या देखते, हमें तो नहीं होता ऐसा। इसका मतलब उसके पास बहुत बड़ा आधार था, और कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा संकेत उसको मिल गया, उससे वो सब के सब जग गए उसके अंदर। ठीक इसी प्रकार से सत्यकाम के जीवन में भी यही रहा है, बहुत अच्छा आधार लेके आया है उसने, बहुत अच्छा प्रारब्ध लेकर के आया है, और उसने जिया भी कहाँ पर, सब ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ लोगों के साथ। जब सेविका माँ है तो वो भी तो सेविका का ही तो पुत्र था, वो भी तो सेवा कर रहा होगा इधर उधर जहाँ भी कर रहा है, जब तक वो बड़ा हुआ है। तो वो सब देख देख करके उसने सीखा, जितना सीखा है, जितने संस्कार उसके अंदर बैठना था बैठ गए। और जिससे उसका जन्म हुआ होगा उसका पता नहीं, लेकिन जन्म देने वाला भी कोई तो ब्राह्मण होगा, तभी तो इसके अंदर ब्राह्मणत्व आया है। तो ये सारी बातें समझ करके हम चलेंगे तो इसका जो सार निकल करके आता है, 2 बातें हैं। वर्तमान का पुरुषार्थ उसने बहुत अच्छा किया है, प्रारब्ध बहुत अच्छा लेकर के आया है, और दोनों को उसने संयुक्त किया है। प्रारब्ध भी अच्छा था और पुरुषार्थ भी अच्छा था, और दोनों को जोड़ करके वो अपने जीवन की इस नैया को पार कर लिया। और बिना सीखे, यानी साक्षात श्रव्य काव्य जो है उसको मिला ही नहीं है, मतलब शास्त्रों को पढ़ने का उसको मिला नहीं है, लेकिन जो प्रारब्ध था जिसमें पढ़ चुका था वो सारे के सारे संस्कार जग गए, और वर्तमान में
पढ़ने वालों को या उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख करके उसने सीख लिया। फिर अकेला जब इन गायों को लेकर के जहाँ भी रहा होगा तो उसने जो वहाँ जो भी कुछ किया है वो प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप उसने अपने जीवन को दे दिया। क्योंकि मेरे को गुरुजी ने ऐसा जो किया है तो उसका वो उसने इन्वेस्टिगेशन किया होगा ना, क्यों ऐसा किया, तो उसको यही ज्ञात हो गया है कि मेरे को गुरुजी ने तप करने के लिए भेजा और तप में क्या करना होता है, तपस्या में क्या क्या करना होता है। क्योंकि जो सेवा करते समय जो भी ब्राह्मणों को देखा होगा वो जो तप करते हैं, किस किस को लेकर के क्या क्या तप करते हैं, वो सब कुछ देख लिया उसने। सहन शक्ति, मतलब जो भी उसने देखा होगा उनको कि कितना ही बड़ा उसके ऊपर आरोप लगे या जो कुछ भी होगा सबको सहन करना, जो कुछ भी उसने सुना है वाणी से या मन से या शरीर से, जितना भी तप करना है वो तप मेरे को पूर्ण करना है, ये सब बातों को मान करके उसने क्रियात्मक रूप दिया अपने आप को और देख देख करके सीखता गया, पिछले को रिकॉल करता रहा, उसको सामने अपने स्मृति पटल पर लाता रहा, तब जा करके वो अपने आप को उसने ब्रह्मविद बनने के योग्य बना लिया और बन गया, और बिना गुरु के उपदेश के। और आते ही पता लग गया गुरुजी को कि ये तो ब्रह्मविद बन ही गया, अब क्या उपदेश करना है। और बोल भी दिया, कुछ शेष बचा ही नहीं है कि आपको क्या बताऊं मैं। और बताया क्या, देखिएगा, वो जो गायों को ले जा कर के ये जो अलंकारिक वर्णन से उनको जो उपदेश करने वाले जो थे वो कौन थे, अपने आप को उसने अपने आप से प्रश्न किया और अपने आप से उत्तर लाया। और क्या प्रश्न किया और क्या उत्तर लाया, 16 कलाओं को सामने रखा उसने। ये जो 16 कला है ना, इन 16 कलाओं को सामने रखा। और इन 16 कलाओं में जो महत्वपूर्ण जो चतुर्थ पाद है ना, जो अभी आपने पढ़ा है, उसमें देखिए प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये 4 कलाएं। इन 4 कलाओं पर उसने बहुत कुछ अपना जीवन को झोंका होगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मन को काबू करना सबसे बड़ा काम है, श्रोत्र को, चक्षु को और प्राण को अपने काबू में रखना। इसका ये अभिप्राय है कि इंद्रियों को अपने वश में करना। इंद्रियों को जब अपने वश में करना है तो एकदम उसको ऐसा आधार मिल गया होगा, और इसी के बल पर उसने बाकी कलाओं का सदुपयोग करते हुए उसने ब्रह्म को पा लिया। तब जाकर के वो ब्रह्मविद बन करके गुरु के पास लौट करके आया। तब गुरु जी कहते हैं आपको तो कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ बताने योग्य शेष, वी आया का मतलब है शेष, कुछ शेष बचा ही नहीं है जो बता सके आपको। ये सत्यकाम जावाला की कहानी है, देखिएगा। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि सबसे बड़ा सेवा भाव हुई है कि उन्होंने गायों की खूब सेवा किया, हर तरह से उनको सुख सुविधा दिया, चाहे अपने आप भूखों प्यासों रहे, परिश्रम कितना भी करना पड़ा, तो सेवा भाव ही जो है जीवन का मुख्य उद्देश्य हुआ। उसमें तप भी हमारा आ जाएगा, जब हम भूखे भी रह करके गाय की सेवा कर रहे हैं, यानी इंसानों की भी सेवा हमको करनी चाहिए। अच्छा, आपने इस रूप में ले लिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सेवा ऐसा नहीं है, वो तो केवल तप मात्र लेना। सेवा सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा है, ये इसका कहने का अभिप्राय नहीं है। तपस्या करना है तब प्रमुख है, ये तो आप कह सकते, पर उसके साथ में बहुत कुछ उसने जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया होगा देख देख करके, वो बहुत बड़ा कारण है। और सेवा करते हुए अपने आप को तपाया जो है, इस तपस्या में वो कर्म भी है, वो भी सहयोग देगा। और उसके साथ साथ में जो परमात्मा का उसने जो ध्यान किया होगा, जो मन को अपने नियंत्रण में रख करके, वो भक्ति भी साथ में जुड़ी है। तीनों बराबर है अपने अपने साथ। जिसका जितना रोल है उतना उतना तीनों निभाया, उसके साथ में ज्ञान भी निभाया, कर्म भी निभाया और उपासना भी निभाई, तब जाकर के उस स्थिति तक पहुंचेगा। एक चीज नहीं यहाँ पर जी।
जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, सत्यकाम के आगे हर जगह तीन तीन लिखा हुआ, उसका क्या तात्पर्य हुआ? जी। सत्यकाम नाम के आगे हर जगह तीन तीन अंक लिखा हुआ है। हाँ, वो संबोधन में लंबा करे, सत्यकामा। जैसे आप लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, किसी को बुलाते तो लंबा करके बुलाते हो ना, जी उसको प्लुत कहते हैं। तो प्लुत का मतलब तीन मात्राएं होती है, जो संबोधन में बहुत लंबा करते हैं ना, तो उस लंबा को उस प्लुत को बताने के लिए तीन संख्या है, यानी तीन मात्राएं वहां पर। जी धन्यवाद स्वामी जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। तो यहाँ पे स्वामी जी, अब हम कहते हैं हमारे जन्मांतरों से हमें तरह तरह का सब तरह का ज्ञान तो है ही, हम मुक्ति में भी गए हुए हैं। अगर हम कहें कि भाई इस जन्म में हम सेवा में तप करते हैं, एक तरफ तो बोलते हैं जानना मुक्ति, इन्होंने गुरु से तो कुछ जान लिया नहीं है ऐसा जी तप में ही चले गए, तप में सेवा में चले गए। अब हम भी इसी मार्ग पे कहें कि भाई हम भी अपना तप करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमें ज्ञान भी मिल जाएगा, जो हमारे संस्कार पीछे के संस्कार हैं वो भी उभर जाएंगे, और वो हमें भक्ति के मार्ग पे लेके हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोच सकते क्या स्वामी जी? ये तो मतलब थोड़ा सा विरोधाभासी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ये सबके साथ नहीं लागू होगा ना। जिसके पीछे का हो, जरूरी नहीं ना सबके साथ में ऐसा हो। पीछे का प्रारब्ध बहुत अच्छा जिसका हो उसके लिए तो घटेगा, जिसका बहुत अच्छा प्रारब्ध नहीं है तो उसके लिए नहीं घट पाएगा। स्वामी जी, हम सब में संस्कार तो है ही ना, चाहे पिछले एक जन्म के हो चाहे हजारों जन्म पहले के। मतलब जैसे आपने कहा हम सब लोग मुक्ति में से भी आए हुए हैं, और हमारे में सब तरह के सब संस्कार भी हैं। अब हो सकता है कि पिछले 5 में 10 जन्मों में ना हो, तो जो पिछले हजारों जन्म के संस्कार वो उभरे नहीं गए क्या? जी जी, हजारों, मान लीजिए 4 अरब 32 करोड़ में से हम मुक्ति से जो लौट के आते वो तो सब समान होते, उनके पास कोई प्रारब्ध नहीं रहता। लेकिन इसी सृष्टि में जन्म लेकर के उत्पन्न होते जाते हैं, तो हर प्रकार के संस्कार तो है, लेकिन उसमें मात्रा की जो स्थिति है ना, किस संस्कार की मात्रा कितनी है, ये तो वर्तमान ही बताएगा ना हमारा। अगर हम लोगों को, जैसे अब हम जितने भी पढ़ रहे हैं इस विद्या को, इतने महीनों से इस विद्या को सुन रहे हैं, तो हमारे सबके अंदर है वो संस्कार, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर ये सब सुनते हुए भी वो संस्कार जग नहीं रहे, इसका मतलब है वो मात्रा में वो ज्यादा नहीं है, कम है। अगर ज्यादा है होते तुरंत आप में से कोई ना कोई बाहर निकल के आ जाते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब आप में से कोई बाहर निकल के नहीं आ रहे, जबकि जिनके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप में से। जिनके पूरे नहीं हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो चुके हैं वो आप में से अधिकांश लोग हैं। और वो लोग इस विद्या को सुनते हुए, मेरे क्लास में सुनते हुए कुछ महीने हो गए होंगे, इसके अतिरिक्त सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, फिर भी वो बाहर निकल के नहीं आ रहे। इसका मतलब है संस्कार होते हुए भी बाहर नहीं आ रहे, तो मात्रा कम है संस्कारों की, पीछे के प्रारब्ध की। और ये वो बहुत अधिक घड़ा भर जाएगा ना, बाहर निकलना है उसको, वो रुक नहीं सकता, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, अपने आप निकल के आएगा वो। इसका मतलब घड़ा भरा नहीं है अभी, मतलब हाँ ये समझ लेना, अभी घड़ा खाली है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे समझ लीजिएगा। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था, इसमें जैसे अभी ये पसंद था कि कला, ये अग्नि, सूर्य, चंद्र और विद्युत जी। तो स्वामी जी, विद्युत से क्या प्रेरणा लेनी है, ये समझ में नहीं आया। प्रेरणा की बात नहीं, उपयोग, ये सब सदुपयोग करने वाली चीज है ना। तो विद्युत का मतलब कौन सी विद्युत? जैसे ये जो बिजली। जी, मुझे लगा कि जैसे पुराने समय का हवा, तो वो आकाश वाला जो विद्युत, उसकी बात हो रही है। नहीं, विद्युत तो देखिए, विद्युत तो जहां भी है वहां पर है। बिजली तो सब जगह रहती है, लेकिन उसको उद्बुद्ध करने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना। कोई पानी से निकालता है, कोई कोयले से निकालता है, कोई किसी से निकालता है, कोई हवा से निकालता है, ठीक है ना। विद्युत तो सब जगह है। तो
तो उसको निकालना एक बात है और फिर उसका उपयोग करना दूसरी बात है। ये उपयोग करना है। प्रेरणा तो ले सकते, प्रेरणा तो सामान्य प्रेरणा है कि वो प्रकाशमान है, हमको भी प्रकाशित होना, बस इतनी सी प्रेरणा है। लेकिन उसका उपयोग करना मुख्य बात यह है, विद्युत का अधिक से अधिक उपयोग करना। किसके लिए? अभ्युदय के लिए भी और निःश्रेयस के लिए भी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए विद्युत की बहुत बड़ी कमी है भारत में आज भी। वैसे विद्युत बहुत है, लेकिन उसको निकालना और निकाल करके सब तक पहुंचाना ये नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी कमी है ना। तो इसका मतलब है विद्युत के होते हुए भी उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, पानी के होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, धरती के होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, प्राणों के होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। तो उपयोग सबसे ज़्यादा प्रमुख है। प्रेरणा तो है, सभी से ले सकते प्रेरणा, पर उपयोग जो है हमसे नहीं हो पा रहा है जितना करना चाहिए। कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में इन सब पदार्थों का उपयोग लेना चाहिए हम ले नहीं पा रहे हैं। ये हमारे दोष हैं, ऐसा समझना चाहिए जी। धन्यवाद स्वामी। तो नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, जब वो सत्यकाम गाय सभी को लेके जब आचार्य जी के पास जब लौटते हैं, तो तब आचार्य जी ऐसा क्या देख के बताते हैं कि आप ब्रह्मवित्त बन गए हैं? अच्छा, ऐसा है ना, जैसे फेस रीडिंग कहते हो ना आप, तो आपको देखने से पता लगता है कि आप क्या हो। क्या हो का मतलब ये होता है कि आपका ज्ञान का स्तर कैसा है, आपकी भक्ति का क्या स्तर है, आपके कर्मों का स्तर क्या है, वो सब पता लगता है। जैसे एक डॉक्टर है और जिस मान लो स्किन स्पेशलिस्ट है, एक स्किन स्पेशलिस्ट है और दूसरा भी वही स्किन स्पेशलिस्ट है, जब एक दूसरे से जब मिलते हैं ना, एक दूसरे को पहचान लेते हैं ना ये क्या है। तो ऐसे अपने प्रोफेशन का आप देखेंगे कि इंजीनियर एक दूसरे इंजीनियर को समझ लेता, पहचान लेता है। एक सांस होती है ना, दूसरे सांस भी आ जाए वहां पर, दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। और दो बुवें जो आ जाए ना, वो दोनों बुवें भी एक दूसरे को समझ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, एकदम पहचान। जिसका जो काम होता है वो अपने आप अपने बिरादरी के लोगों को सब पहचान लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक योगी दूसरे योगी को पहचान लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहचान हो जाता है जी। ठीक है जी। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है, इसको यहीं पर विराम दे। हाँ जी। जी स्वामी जी, आज प्रणाम। आज भी हमारी मीटिंग हुई थी, आधा घंटा पहले आपने भी रिमाइंडर भेज दिया था मेरा। जी जी। तो हम आज सीमा बहन जी ने भी एक कमरे का अपने आहुति दी है, मुझे नहीं पता आपको पता है क्या नहीं। और भी हम सब भी से वार्तालाप कर रहे हैं और काफी बहन भाई जुड़ रहे हैं अपना वहां आने के लिए। जी जी। तो हम कल और परसों शुक्रवार और शनिवार को भी स्वामी जी हम करना चाहेंगे। ये आधा घंटा हम आपस में जान के जाते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं। जी जी। तो इच्छा है कि हम ये आधा घंटा आपके 6:30 से 7 बजे का और कर ले हम, वीरवार और शुक्रवार और शनिवार को। जी जी। उसमें अच्छा बेस बन जाएगा। अच्छा लग रहा है कि 12-15 लोग तो आ गए, उन्होंने तो हाँ भर ली है, क्या नहीं मेरे तो अच्छा हो रहा है मुझे। ये हम आधा घंटे, तो सभी भाई बहनों से अभी रिक्वेस्ट है कि अभी अगले 2 सेशन में आधा घंटा पहले ज्वाइन करें। हम आप लोगों को सबको जानेंगे आपस में। और हमारा जो अगला शिलान्यास का 28 फरवरी का जो प्रोग्राम है, वहाँ हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और इस यज्ञ में अपनी बड़ी से बड़ी आहुति डाल सके। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आइए आधा घंटा पहले, क्लास से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा कपूर जी ने कहा जी जी स्वामी जी। जी जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद आपका है स्वामी जी, आप हम लोगों को मौका दे रहे हैं कुछ करने का। जी जी। मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आप मेरे को कर दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। जी जी, तो अच्छी बात है। जैसा आपने स्वामी जी कहा कि भाई आपको लोग बात कह रहे हैं कि ये
कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 3.5 करोड़ रुपए का ही तो है। हम 40-50 तो इसी में ही जुड़े हुए हैं स्वामी जी, क्या चर्च में ना। जी तो जी एक एवरेज 1 लाख 2 लाख रुपया भी हो जाता है, कभी कभी तो होता है स्वामी जी, कोई आए महीने तो होता नहीं, आए साल भी नहीं होता। जी जी तो सब कर लेंगे स्वामी जी, सभी की भावना अच्छी है। और जी जी आपका संदेश जो हमें आपकी विद्या से जो हमें मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, तो हम भी सब लोग उसी मार्ग पे आने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और मेरे पास सूची में तो 10 लोगों का नाम आ चुका है, बाकी शेखर जी कह रहे हैं 15 लोगों तक। तो बाकी लोग जिन्होंने भी हाँ किया हो शेखर जी को, वो मेरे तक भी सूचित करवा दीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा लिख लूँ, मेरी जानकारी में भी हो जाए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।